ये ट्रेनिंग वीडियो है परचेस एफएमएस की। एफएमएस का फुल फॉर्म हो गया फ्लो चार्ट मैनेजमेंट शीट। ये है परचेस एफएमएस शीट और एफएमएस का फुल फॉर्म हो गया फ्लो चार्ट मैनेजमेंट शीट। इसका बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है, अगर मैं जूम इन करके बताऊँ आपको, तो हम लोग शुरुआत में फॉर्म जब भरेंगे कि क्या क्या सामान चाहिए, आपको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा। तो वो फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो ये जगह अपने आप आपको फिल की हुई मिलने लगेगी। फॉर्म के रिज़ल्ट्स जो भी आप फॉर्म में एंटर करेंगे वो यहाँ पे इस सीक्वेंस में एंटर कर जाएंगे, जो कि है आपका यहाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट में कट रहा है। ये वाला हिस्सा जो है ये है व्हाट, दूसरा वाला हु, तीसरा वाला हाउ और चौथा वाला व्हेन। कि व्हाट का मतलब हो गया कि क्या करना है, हु का मतलब हो गया कौन करेगा, हाउ का मतलब हो गया कैसे करेगा, और व्हेन का मतलब हो गया कब करेगा। मतलब ये चार्ट आपको पूरा का पूरा ये बताता रहेगा कि कोई अगर एक काम है, जैसे ये परचेस का है कि अगर हम परचेस कर रहे हैं तो क्या सामान परचेस करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। उस प्रोसेस के सारे स्टेजेस जो हैं इसके ऊपर मैप किए हुए मिलेंगे आपको। हम वे सभी सपोज़ करें अगर कि जिन्होंने भी ये टाइम्स जैसे ही फॉर्म भरा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम स्टैम्प लगा हुआ आ जाएगा जिस समय भी ये फॉर्म भरते हैं हम लोग। ये जो भी डेट हो अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे 04 की डेट पड़ी हुई है। एक मिनट, 04/07 की डेट पड़ी हुई है इसके अंदर में। तो 4/7/2025 को ये फॉर्म भरा गया 2:56 के ऊपर। इंडियन डिटेल्स के अंदर क्या सामान हम लोग ऑर्डर करने जा रहे हैं, तो या तो XYZ सामान ऑर्डर करने जा रहे हैं, या UPVC प्रोफाइल ऑर्डर करने जा रहे हैं, या 3D हिंज, मतलब जो भी आपको सामान ऑर्डर करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब किससे भरना है अगर आपको मालूम है तो आप वहाँ पे भर दें। किस पार्टी से ऑर्डर करना है, कि XYZ से करना है या ABC ग्रुप से ऑर्डर करना है, XYZ एंड कंपनी से करना है, सिल्वर टच मिर्ज़ापुर से करना है, मतलब जैसे भी करके जिस भी क्लाइंट से करना है। आप एक फॉर्म भरेंगे तो आप ये समझ चलिए कि एक लाइन पूरी की पूरी भरती चली जाएगी। हम लोग मल्टीपल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो मैं आगे से खाली एक ही एग्जाम्पल का क्या बोलते हैं अपडेट लेके बताया करूँगा आपको। एक ही लाइन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इंडियन डिटेल्स आपका हो गया कि क्या सामान आपको ऑर्डर करना है। XYZ की जगह मेरे को लगता है अगर मैं इस समय कोई एक सामान ऐसा लिख दूँ तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज़ करते हैं कि हमें 3D हिंज, हमें 3D हिंज खरीदना है और वेंडर नेम कौन है, हमको किससे वेंडर ख़रीदना है, किस वेंडर से सामान ख़रीदना है, किस जने से ख़रीदना है। अगर आपको मालूम है फॉर्म भरते समय तो आप भर देंगे कि हमें इस फॉर्म से ख़रीदना है, नहीं तो किससे करना है वो कंफर्मेशन के लिए आगे स्टेप आएगा अभी हम जब आपको बताएंगे। तो वेंडर का नाम हम सपोज़ कर लेते हैं कि राज एंड कंपनी से ख़रीदना है। इंडेंट फ़ोटो, जो आपने इंडेंट फ़ोटो का मतलब हो गया है जो आपने लिखा होगा कहीं पे कि ये तो चलिए इसमें खाली एक ही वो है कि 3D हिंज खाली एक ही वो है, पर एक बार होता है एक साथ 4-5 चीज़ें आ जाएं कि हमें एक बार में ही 3D हिंज भी लेना है, 2D भी लेना है, और क्लोज़र भी लेना है, और रोलर भी लेना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर खाली यही है कि
आप उसकी पिक्चर क्लिक कर लेंगे पूरी की पूरी जो भी चीज़ें हैं एक साथ, और उसको जैसे आप अपलोड कर देंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड की हुई आपको दिखाई पड़ेगी इंडेंट फ़ोटो के अंदर में। इंडेंट नंबर का मतलब हो गया कि क्या सीरियल नंबर का ऑर्डर है, तो हमारे कंपनी से जो निकला हुआ वो ऑर्डर नंबर 1 का हो गया। और लीड टाइम का मतलब हो गया कितने समय में हमें ये एग्जीक्यूट करना है, मतलब कि कितने समय में ऑर्डर देने से माल हमारी फैक्ट्री तक में पहुंच जाएगा, उसे कहते हैं लीड टाइम। तो ये पहला स्टेप था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इंडेंट रेस्ड का पहला स्टेप। तो ये पहला स्टेप कौन करेगा, ये क्या है, पहला स्टेप क्या है, इंडेंट रेस करना। इंडेंट का मतलब हो गया ऑर्डर रेस करना। कौन करेगा, जीआईसी या एमआईएस करेंगे। कब करेंगे, किसी भी समय, एनी टाइम, जिस समय रिक्वायरमेंट आती है। और हाउ मतलब कैसे करेंगे, तो वो फॉर्म के माध्यम से करेंगे। वो फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी डिटेल उसके अंदर में फिल हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपका वेंडर कंफर्मेशन। जैसे ज़रूरी नहीं आपको हर बार यहाँ पे वेंडर आपको मालूम ही होगी कौन जना करने जा रहा है, तो कई बार ये चीज़ ब्लैंक भी रह जाती है। तो सेकंड स्टेप ये हो गया आपका, ये व्हाट वाला कॉलम हो गया, ये हो गया हु, ये हो गया हाउ, ये हो गया व्हेन। तो सेकंड स्टेप जो है कि ये काम कौन करेगा, अरे सॉरी, ये काम क्या है, क्या स्टेप है, क्या काम करना है इसमें। तो इस स्टेप पे वेंडर कंफर्मेशन करना है। और दूसरा स्टेप है आपका कौन करेगा, हु, तो वो जीआईसी करेगा। कैसे करेगा, मैसेज करेगा या कॉल करेगा, कब करेगा, नेक्स्ट डे बिफोर लंच। तो जब भी ये ऑर्डर प्लान हो रहा है, देखिए ये टाइम स्टैम्प पड़ा आपका 4 तारीख को, 4 भी नहीं, अब ये समझ में आ गया, ये इसका प्लान देख के आ गया इस टाइप का कि ये 1 तारीख का है। अगर ये 1 तारीख को 7वें महीने की 2025 में ऑर्डर लगता है इतने बजे, तो उसके नेक्स्ट डे बिफोर लंच ये आ जाती है प्लान टाइमिंग कि ये काम तब तक हो जाना चाहिए था। मतलब 2 तारीख को 7वें महीने की 2025 में बिफोर लंच 12 बजे तक आपका ये काम हो जाना चाहिए था। ये इस काम की प्लान टाइमिंग थी। पर एक्चुअली में ये काम कब हमने किया, उस समय जब हम इसको यहाँ पे डन करके ड्रॉप डाउन बटन आता है, डन करके ऑप्शन आता है, जब आप इसको यहाँ पे डन कर देंगे तो जिस समय आप डन करेंगे उस समय का यहाँ पे एक्चुअल टाइम पकड़ लेगा। तो तरीके से तो 2 तारीख की प्लानिंग थी, पर अपन ने बिफोर टाइम इसको 1/7/2025 को ही काम को पूरा कर लिया 5:40 पे। तो हम लोग बिफोर टाइम है, हम लोगों ने समय से अपना काम कर लिया। तीसरा कॉलम आया टाइम डिले, तो कोई टाइम डिले नहीं है हमारा। उसके बाद ये था जब हमारा स्टेप 2। अब हम लोग आ गए स्टेप 3 के अंदर में। इसके अंदर क्या है स्टेप 3 में, आस्किंग फॉर पीआई। तो हम लोग इसके अंदर जो भी काम है, काम का नाम हो गया, इस स्टेप पे काम का नाम हो गया पीआई मांगना। कौन मांगेगा, जीआईसी मांगेगा। कैसे मांगेगा, रिस्पेक्टिव ग्रुप। जिस भी वेंडर को हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पीआई डाल के, उन रिक्वायरमेंट डाल के, इंडेंट डाल के उससे पीआई मांग लेगा। कितनी देर में, 2 घंटे में। मतलब खाली 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है। 2 घंटे के समय से आपको वो चीज़ मंगानी है, उनको फ़ोन करके कि सर मुझे आप मैंने सामान की रिक्वायरमेंट भेजी है, मुझे आप पीआई दे दीजिए, कितना पैसा लगेगा मुझे बता दीजिए, ऐसे करके।
तो अब देखिए इसका जो प्लान्ड है, प्लान टाइम जो है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा, जो इसका प्लान टाइम है, प्लान टाइम कहाँ से आ रहा है इसका? पुराने स्टेज के एक्चुअल से आ रहा है। तो अगर पुराने स्टेज का एक्चुअल हमने जिस समय किया था शाम को 5:40 पे, तो इससे 2 घंटे आगे, क्योंकि शिफ्ट हमारी 6 बजे ख़त्म हो जाती है फैक्ट्री की, इस सेटिंग के हिसाब से जो सेटिंग इसमें हो रखी है 6 बजे ख़त्म होती है। तो 6 बजे ख़त्म हो गई और सुबह 9:30 की, 9:30 या 10 बजे शायद शिफ्ट चालू, 10 बजे की शायद शिफ्ट चालू हो जाती है इसके अंदर में। तो इधर के मतलब इधर के 20 मिनट और आगे के 1 घंटे 40 मिनट टोटल मिला के आपका प्लान्ड नया आ गया। सुबह 11:40 तक आपकी पीआई आ जानी चाहिए 2 तारीख को। देखिए 1/7/2025 का आपका एक्चुअल था पुराने स्टेप का, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है इसके अंदर में करने के लिए। तो 2 तारीख को सुबह 11:40 तक आपको पीआई मंगा लेनी है ग्रुप पे। हम लोगों ने इसको कर लिया 1 तारीख को ही कर लिया शाम को 5:40 पे, उसी समय हमने पीआई भी हाथों हाथ मंगा ली, तो चीज़ें तुरंत वो भी डन हो गई। ये भी हम लोगों ने काम बिफोर टाइम कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ये मैचिंग ओल्ड रेट एंड कंफर्मिंग पीआई लीड टाइम। मैचिंग ओल्ड रेट का मतलब हो गया कि जो पीआई दी है उन्होंने, जो कोटेशन दिया है वेंडर ने हमें, उसमें रेट्स हमें मैच करने हैं। किससे मैच करेंगे? पुराने रेट से। कि पहले हम माल खरीद रहे थे तो क्या रेट आ रही थी और अभी हम माल खरीद रहे तो क्या रेट आ रही है, वो चीज़ हमें मैच करनी है। और पीआई का टाइम कितना लगेगा मैच करने के बाद में, कि अगर हम कंफर्म कर देते हैं आपको ऑर्डर तो कितने समय में माल हमको मिल जाएगा, ये चीज़ उनसे कंफर्म करनी है। तो ये वाले स्टेप का करने वाला आदमी कौन है? वो जीआईसी है। कैसे करेगा? रिस्पेक्टिव ग्रुप्स पे पूछेगा, व्हाट्सएप ग्रुप से कितना समय मिलेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा इनको। तो वापस अगर 2 घंटे मिल रहे हैं तो अगर इनका एक्चुअल टाइम जो था शाम को 5:40 का, इससे 2 घंटे पकड़ के, वही वापस से सुबह 2 नेक्स्ट डे सुबह 2 तारीख को 11:40 तक इनका काम ये वाला हो जाना चाहिए था। और एक्चुअली में ये काम कंप्लीट हुआ हमारा वो भी उसी समय कंप्लीट हो गया 1/7/2025 को। जितने बजे भी एंट्री करेंगे, ये तो चेक करने के लिए लग रहा है आगे पीछे में ही एंट्री हो रखी है, इसके हिसाब से ये समय मैक्सिमम केस में सेम ही आ रहा है, पर जो भी करेंगे उसके ऊपर नीचे आता जाएगा। अभी हम लोग आते हैं, अगर जब उसके आगे जाएंगे ये मैचिंग ओल्ड रेट और कंफर्मिंग पीआई, वो पहला वाला स्टेप यही चल रहा है यहाँ पे। तो हमने समय से कर लिया, स्टेटस जैसे ही डन करेंगे एक्चुअल टाइम अपने आप आ जाएगा। कोई टाइम डिले नहीं हुआ, हम लोग लेट नहीं है, बिहाइंड शेड्यूल नहीं है, तो ये जगह ब्लैंक आ रही है। उसके बाद कॉलिंग ट्रांसपोर्ट एंड मटेरियल चेकअप, तो हमने कंफर्म कर दी उनको पीआई इस वाले स्टेप के अंदर। जब हमने कंफर्म कर दी तो वो बोलेगा साहब हम इतना समय लेंगे, जो भी वो लीड टाइम बताएगा इतने समय में क्या बोलते हैं कि हम माल निकाल देंगे, इतने समय में आपके पास तक माल पहुंच जाएगा। तो वो लीड टाइम अपने को इस पॉइंट पे आके यहाँ पे फिल कर लेना है कि ट्रैवो बोल रहा है 5 दिन के अंदर अंदर हम सामान भेज देंगे आपको। ठीक है, ये रहा लीड टाइम, ये है ना कि हम 5 दिन के अंदर अंदर सामान भेज देंगे आपको।
तो भाई ट्रांसपोर्ट में कॉल करना और जिस भी ट्रांसपोर्ट से आ रहा है कि क्या हुआ, हमारा सामान आ गया, कहाँ तक पहुँचा, ऐसे करके बात कर लेनी है। ये व्हाट हो गया। फिर उसके बाद हुआ कि हु, कौन ये काम करेगा। तो ये काम करेंगी इसके हिसाब से ये, बट अभी इसके हिसाब से ये, बट ये स्टेप हम चेंज करेंगे अभी कि जो भी डूअर होंगे, बट अभी के लिए इसको कर रही हैं डी ये। कैसे करेंगे? फ़ोन से करेंगे और कब करेंगे? एज़ पर लीड टाइम, जो भी हमने लीड टाइम डाला है। अब इसमें 5 दिन डाला है हमने लीड टाइम। एक्चुअल हो गया इसका 1 तारीख को, इसका क्या बोलते हैं 1/7/25 को या एग्जैक्ट करने वाला, मतलब कि एक्चुअल था। तो नेक्स्ट स्टेप का प्लान जो आ जाएगा 5 दिन प्लस करके 6/7/2025, वही 17/40 यहाँ पे भी आ जाएगा। एक्चुअल से नेक्स्ट का प्लानिंग डिफाइन हो जाता है। और आप जब कर देंगे ये प्रोसेस, तो जिस समय भी आप डन करते हैं काम करने के बाद, उस समय का एक्चुअल टाइमिंग यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर हम लोग ऑन टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर हम लेट होंगे तो जितना लेट होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये लोग लेट हुए हैं तो यहाँ पे 124 घंटा लेट हो गए हैं, यहाँ 77 घंटा लेट हो गए हैं। तो इतना लेट भी हो जाता है कई कई केसेस में, क्योंकि ये स्टेप ऐसा है, थोड़ा क्रिटिकल है कि मटेरियल चेकअप है, ट्रांसपोर्ट में माल आया नहीं आया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद में छठा स्टेप आपका आता है रिसीविंग गुड्स। कौन करेगा? जीआईसी करेंगे। कैसे करेंगे? फिजिकली करेंगे गोडाउन पे। और टाइम कितना इनको दे रहे हैं? 1 दिन का। 1 का मतलब हो गया 1 डेज। प्लान्ड जो भी था आपका पुराना एक्चुअल से आ जाएगा। जब आप डन करेंगे तो एक्चुअल अपने आप भर जाएगा। शुरुआत में एक्चुअल ब्लैंक रहता है। टाइम ऑन टाइम है तो कोई कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा, डिलेड है तो यहाँ पे कितना टाइम का डिले वो लिखा हुआ आ जाएगा। अगला स्टेप है क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक, स्टेप नंबर 7। कौन करेगा? कैसे करेगा? कितने समय में करेगा? प्लान लिखा हुआ मिलेगा हमको, जो कि पुराने स्टेप से उठाया हुआ होगा। डन करते ही एक्चुअल आ जाएगा। ऑन टाइम है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो टाइम डिले शो करेगा। और उसके बाद में अगला स्टेप है अपडेट आईएमएस। तो आईएमएस शीट बेसिकली स्टॉक जो मॉनिटर मेंटेन करने वाली शीट है, उसको अपडेट करना कौन करेगा? एमआईएस करेंगे। कैसे करेंगे? आईएमएस शीट पे करेंगे। कितना समय मिलेगा? 4 घंटे में करना है। पुराना स्टेप कंप्लीट होने 4 घंटे में अपने को आईएमएस शीट मेंटेन करनी है। उसी तरह प्लान्ड, एक्चुअल, स्टेटस, टाइम डिले जैसा पुराने वाले में था। तो ये है बेसिकली फ्लो चार्ट मैनेजमेंट सिस्टम का फॉर्मेट। और ये पर्टिकुलरली परचेस का हम लोगों ने देखा। ऐसे ही कई और फ्लो चार्ट्स भी हैं, पर अगर आपने फ्लो चार्ट को रीड करना सीख लिया, ऑपरेट करना सीख लिया, तो आप कोई भी फ्लो चार्ट को ऑपरेट कर लेंगे। अब अगर मैं खाली डिटेल एक मोटा मोटा आपको बताऊं कि क्या क्या वो है, काम किस तरह से होगा परचेज का, तो पहला स्टेप है इंडेंट रेज होगी। इंडेंट रेज होगी आपकी, या तो सिस्टम बताएगा कि ये सामान घट गया है, या तो लड़के बताएंगे कि ये सामान घट गया है। मतलब कोई ना कोई जना बोलेगा कि सर ये सामान मंगा दीजिए, इसके बगैर हमारा काम रुक जाएगा। तो वो सामान की तुरंत आप इंडेंट रेज कर देंगे। इंडेंट का मतलब ही हो गया आपका ऑर्डर रेज करेंगे। जीआईसी या एमआईएस में कोई भरेगा, फॉर्म भरते ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगला स्टेप होगा, अगले स्टेप में वेंडर कंफर्म करना है हम लोग को कि हमारा वेंडर कौन रहेगा, जो कि आप मुझसे कंफर्म करेंगे। इसमें लिखा नहीं है वेंडर कंफर्मेशन, आप मुझसे करेंगे। कौन करेगा? जीआईसी करेंगे। कैसे करेंगे? मैसेज या कॉल। मुझको कॉल करेंगे, अगर मेरा कॉल नहीं उठा तो मेरे को आप मैसेज कर देंगे कि क्या करना है। कब करेंगे? नेक्स्ट डे बिफोर लंच। फिर उसके बाद
अगला स्टेप है आस्किंग फॉर पीआई। हमें पीआई मांगनी है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस भी वेंडर को फाइनल करते हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे हमको पीआई मांग लेनी है। पीआई कितनी देर में आ जानी चाहिए? 2 घंटे में। वेंडर नहीं देंगे आपको, हो सकता है 2 घंटे के अंदर, पर आपको उनको लगातार फ़ोन कर करके बोलना है कि सर पीआई दे दीजिए, सर पीआई दे दीजिए, सर पीआई दे दीजिए, तो वो भी इरिटेट होकर आपको दे देंगे। शुरुआत में थोड़ी चैलेंजेस आएंगे, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो बोलेंगे कि हाँ यार इसको दे के जल्दी खाली करो। अगला स्टेप हो जाएगा आपका मैचिंग गोल्ड रेट, कि पुराना रेट से ये वैलिड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बात करनी पड़ेगी, है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, तुरंत कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में उनसे पीआई की लीड टाइम पूछनी है कि सर मोटा मोटा कितने समय में आपका माल आ जाएगा। जो भी वो लीड टाइम बताएंगे उसको यहाँ पे फिल कर देना है हम लोग को। जैसे इस केस में वो बोलते हैं 5 दिन के अंदर आएगा, ट्रांसपोर्ट्स में 5 दिन का समय लगेगा। अगला स्टेप है कि हमें ट्रांसपोर्ट में पता करना है कि सामान आया कि नहीं आया, क्योंकि मालूम होना चाहिए। उसी हिसाब से हम लोग गाड़ी भेज के सामान मंगा सकते हैं कि सामान आ गया या नहीं आया। जो भी समय वो बताए उससे एक दिन पहले अपन प्रयास करके पता कर लें। कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में रिसीविंग गुड्स, सामान एक्चुअली में गोडाउन में रिसीव करना, कि 4 नग है कि 5 नग आया है, जितना भी सामान आया उतना रिसीव कर लेना, कि ऊपर से यूनिट्स मैच कर जाएं कि सामान आ गया पूरा। अगला स्टेप है आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक। क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक का मतलब है कि नग तो आपको ऊपर से देख लिए, आपने खोला देखा, अगर आपने 200 पीस हिंज ऑर्डर किया था तो 200 पीस आया कि नहीं आया। आया तो पूरा सेट आया या पूरा सेट नहीं आया। हो सकता है कि कोई एक पार्ट मिसिंग हो या कुछ भी दिक्कत हो। तो क्वांटिटी भी चेक करनी है हम लोगों को और क्वालिटी भी चेक करनी है कि कोई दिक्कत ना आए। और अगला स्टेप है आईएमएस को अपडेट कर देने का। तो ये है आपका परचेस एफएमएस। इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिएगा तो आपको आइडिया पड़ जाएगा कि किस तरह से इसको ऑपरेट करना है। और ये स्टेप्स, एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको अभी बोलना भूल गया, जिसका नाम लगा होगा यहाँ पे, मतलब कि जैसे इसमें जीआईसी लिखा है, तो ये स्टेप केवल जीआईसी भर सकते हैं, कोई और जने नहीं भर सकते। जिसका नाम लिखा है वो स्टेप खाली उसी जने के लिए बना हुआ है। अब जैसे यहाँ एमआईएस लिखा है तो दूसरे जने ये काम नहीं कर सकते, ये काम एमआईएस को ही करना होगा। यहाँ जीआईसी का ये काम जीआईसी को ही करना होगा। सबके काम अपने अपने डिफाइंड हैं, आप दूसरों के काम नहीं कर सकते। आप अपना काम करिए, अपना काम ही कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है।